अनदर टाइप ऑफ वेल्थ इज, अनदर टाइप ऑफ फ्रीडम इज नोइंग योरसेल्फ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। सिखाऊंगा क्या, सीखते तो आप हैं, मैं तो सिर्फ शेयर करता हूं आपके साथ। अध्यापक सिखाता है, गुरु जो है वो चीजें साझा करता है, शेयर करता है, राइट। सो यहां पर एक गुरु और अध्यापक के बीच का डिफरेंस, आत्मदीपो भव। और आत्मदीपो भव का बड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको बताने वाला हूं। आगे नहीं कोई स्पिरिचुअलिटी, मतलब सो कॉल्ड हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी में मैं नहीं घुस रहा हूं। बी योर ओन लाइट। ये इस चित्र को आप सेव कर लेना। knowing yourself is the greatest wealth. और dear friends, over a period of time, ईश्वर ने somehow मुझे ऐसा कुछ बनाया है कि with maturity I've really known myself very well, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज का मेरी जिंदगी में हिस्सा है या नहीं है। और जो चार्ट अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, अब ये आत्मदीपो भव का सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बेहतरीन चीज है। ये हो सकता है आपको आज एकदम से समझ में ना आए, और मैं गुजारिश करूंगा किसी से कि उसका वो हिंदी ट्रांसलेशन करे। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, ये करते हैं, कि एज एन एंटरप्रेन्योर मेरा किमाश क्या है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में मेरा किमाश क्या है, और कौन से 8 तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। आप किस टाइप के हैं। यू कैन नॉट कॉपी एनीवन, और इवन इफ यू वांट टू कॉपी और मॉडल एनीवन, आपका जो किमाश आपको समझ में आता है, उसमें जो दूसरे लोगों ने एक्सेल किया, आप उनको मॉडल करके उनको फॉलो कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का वेल्थ जो है, it is accumulated in a different way than how Bill Gates has accumulated his wealth. And it is very different from how Oprah Winfrey has created her wealth. And it is very different from how Sachin Tendulkar has created his wealth. And it is very different from how Akshay Kumar, the richest man in Bollywood, has created his wealth. सबने अलग अलग तरीके से। तो ये 8 बेसिक तरीके कौन से हैं, आइए इसको समझते हैं। और ये अगर आपको समझ में आ जाए कि मैं इस किमाश का हूं, मैं इस मिट्टी का बना हूं, तो आगे आपको क्लैरिटी होगी। तो आज के ये जो कंसेप्ट है कि आत्मदीपो भव, ठीक है, कि आपका किस प्रकार का आपका वर्किंग स्टाइल रहेगा, आप किन लोगों को मॉडल करेंगे। Now just imagine if I try to model अक्षय कुमार, तो क्या होगा, बात बनेगी क्या? No. तो क्या है? Knowing yourself is the greatest wealth. लिख लीजिए इसको। And again, wealth leads to what? Wealth leads to freedom. So now you are free to know कि मेरा रास्ता क्या है, and you are free to ignore the other styles. फ्रीडम नॉट ओनली टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, फ्रीडम कोई एक चीज करने का ही सिर्फ नहीं, फ्रीडम दूसरी चीजों को इग्नोर करके गिल्टी फील ना होने का, शादियों में न जाकर के गिल्टी फील न होने का फ्रीडम। शादी में ना जाओ और यहां बैठ के गिल्टी फील करता रहो, इट इज नॉट फ्रीडम। ये तो और भी बुरी तरह का बंधन है। उससे अच्छा तो भैया चले ही जाता। कोई भी 2020 मैच हो, मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड हूं, द डिसिप्लिन टू वॉच ओनली द फाइनल 4 ओवर्स, 24 बॉल्स, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान मैच हो, वर्ल्ड कप फाइनल हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रेस्ट ऑफ द मैच, ठीक है। बट अगर मैं बैठ के सोचता रहूं यार 10 ओवर हो गए, क्या हो रहा होगा, अब ये 12 ओवर हो गए होंगे, क्या होगा, देन आई एम नॉट फ्री। मैं तो बंधा हुआ हूं उस मैच के साथ में। Now I have a system जहां पे मुझे पता लग जाता है कि 4 ओवर बचे हैं, और वो मैं देख करके आ जाता हूं, मेरा वो माइंड से वो निकल गया, मैच हो गया, खत्म। नाउ गेट बैक, नाउ दिस इज माय डिसिप्लिन, ये मेरा धर्म है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये वेल्थ डायनामिक्स ई गाइड है, एक छोटी सी बुकलेट है ये,
जो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो मैं व्हाट्सएप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। नाउ दिस इज अ कंसेप्ट बाय रॉजर हैमिल्टन। वेल्थ डायनामिक्स नाम की इनकी एक किताब है बाय रॉजर हैमिल्टन। ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली शायद हिंदी में अवेलेबल नहीं है ये, लेकिन आप उसमें जो चित्र है ना, वो चित्र को देख करके समझ लेते हैं। नाउ देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। नंबर 1 इज अ क्रिएटर। इज अ क्रिएटर। क्रिएटर के टाइप का एंटरप्रेन्योर जो खूब पैसा बनाता है बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिविटी। यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया रिचर्ड ब्रांसन का। मेरा एग्जाम्पल रहेगा एज अ क्रिएटर, ठीक है। एक जो वेल्थ बनाया था हमारे वो जो पेंटर थे मकबूल फिदा हुसैन, क्रिएटर। जगजीत सिंह, क्रिएटर। तो कोई चीज जो क्रिएट करता है, कोई चीज बनाता है, आर्टिसंस, ये वो जो चीजों को क्रिएट करते हैं। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट किया, कुछ नॉलेज क्रिएट किया, कुछ रिसर्चर्स जो है दे आर क्रिएटर्स। सम टीचर्स आर क्रिएटर्स, इनोवेटर्स आर क्रिएटर्स। तो अगेन क्रिएटर, कुछ नया बनाने की कैपेसिटी, कुछ नया बना सकने की काबिलियत, या दो चार चीजों को जोड़ करके, पुरानी दो चार चीजों को जोड़ करके कुछ नया बनाने की काबिलियत। प्लीज म्यूट कीजिए जो भी अनम्यूट हुए हैं। कि जो काबिलियत है क्रिएटर, तो एक होता है क्रिएटर, जरूरी नहीं कि आप क्रिएटर हो। एक होता है स्टार। ये रॉजर हैमिल्टन का कंसेप्ट है, और एक जमाने में संतोष नायर सर ने हमको जो है वो इनफॉर्मली, एक इनफॉर्मल मीटिंग में ऐसा हमको जो है वो समझाया था। स्टार, स्टार कुछ क्रिएट नहीं करता, बट क्रिएट की हुई चीजों को पब्लिक में ऐसा पेश करता है कि वाह रे वाह, गजब कर दिया। क्रिएटिविटी थी जावेद सलीम जावेद की कि वो जो डायलॉग लिखे और उस डायलॉग को प्रेजेंट किया। अब सलीम जावेद अगर बोलता कितने आदमी थे तो मजा नहीं आता, बट देयर वाज अ स्टार अमजद खान जिसने बोला कितने आदमी थे। He's a star. He's not a creator, but he presents the work of the creator in such a way that he becomes a star. अभी मैंने देखा बहुत बहुत अच्छा केबीसी का एक एपिसोड मैंने देखा। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी एंड रमेश सिप्पी, उन्होंने शोले के समय के जो है कुछ ये किए। तो मैंने उसमें देखा तो मुझे समझ में आया क्रिएटिविटी और स्टार का डिफरेंस जो समझ में ना। हेमा मालिनी के डायलॉग्स हेमा मालिनी ने नहीं लिखे थे। अमिताभ बच्चन का ये कहना, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ना इट इज अ टिपिकल स्टार। अमिताभ बच्चन हैज नॉट रिटन दिस लाइंस, द लाइंस हैव बीन रिटन बाय जावेद, बट उसको प्रेजेंट किसने किया? स्टार। तो स्टार वो होता है जो पब्लिक फेस बनता है और अपने कैरिश्मा से लोगों को जो है प्रभावित करता है। ऑल दीज एक्टर्स, हम उनको पर्दे पर देखते हैं, ताली बजाते हैं, बट उसके पीछे क्रिएटर लोगों का हाथ रहता है, सपोर्टर लोगों का हाथ रहता है, डील मेकर्स का हाथ रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक स्टार वो होता है जो सिर्फ उसका प्रेजेंस ही काफी है, उसका प्रेजेंस ही काफी है, क्योंकि वो एक ऑरा है, उनके अंदर में एक काबिलियत है। लोग ताली बजाते हैं उनके लिए, उनको पता नहीं ताली बजानी चाहिए उस क्रिएटर के लिए जिन्होंने उसके डायलॉग लिखे। तीसरा होता है सपोर्टर। सपोर्टर, ये सपोर्टर को ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत इनको ये है, इज्जत है। हमारे यहाँ उनको दलाल बोलते हैं या चापलूस बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। ये किसी बड़े व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, एक सपोर्टर के रूप में काम करते हैं, या जिसको हम लोग कई बार जो है जो भी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते 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 एक विशेष आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, ये होता है, और वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगेन मैं एक इंडियन एग्जाम्पल देता हूँ, हर एक इसका मैं इंडियन एग्जाम्पल आपको देता हूं। राजीव शुक्ला का नाम आपने सुना, राइट? जो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे, न जाने क्या। ना दैट मैन इज नथिंग इन इटसेल्फ, नथिंग। ना उसको बैटिंग आती है, ना बॉलिंग आती है। उसने अपने पीछे घर के गल्ले में कभी क्रिकेट खेला नहीं, ठीक है, बट ही रीच दैट पोजीशन। व्हाई? सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट,
सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और धीरे 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 सपोर्ट करते करते सपोर्ट करते करते सपोर्ट करते करते, इनने टैलेंट नहीं था क्रिकेट का, बट सपोर्ट कर करके कर करके कर करके आज वो इस लेवल पे पहुंचे। अब वो पॉलिटिशियन भी हो गए, ये है तेन सब कुछ जो है वो हो गया। राजीव शुक्ला, आप सब उनको जानते हैं, सपोर्टर प्रोफाइल होता है। क्या आपका प्रोफाइल ऐसा है पर आप क्रिएटिविटी में लगे हुए हो? नेक्स्ट, डील मेकर। ओ हो वाह, वंडरफुल, डील मेकर। मैं इनफैक्ट कल जिस व्यक्ति से मिलने वाला हूं, ही इज अ डील मेकर, बिकॉज मेरे अंदर का जो टैलेंट है, और वो टैलेंट कौन उसको बाहर लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के जा सकता है, उसके बीच में डील करने वाला आदमी, वो मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है, डील मेकर ही कर सकता है। यहां पर किसका चित्र है मुझे पता नहीं, बट टिपिकल डील मेकर आई कैन टेल यू इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक क्रिएटर का और एक सपोर्टर का और एक एक्यूमुलेटर का वो डील करवाता है, आपस में मध्यस्थी कराते हैं, उसको हम ब्रोकरशिप बोल सकते हैं, जो भी हम बोल सकते हैं। ही इज अ मास्टर इन डील मेकिंग। और उस चक्कर में उसके कॉन्टेक्ट्स यहां भी हो जाते हैं, उसके कॉन्टेक्ट्स यहां भी हो जाते हैं, उस चक्कर में वो और ग्रो होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। और फिर कुछ लोग तो दो देशों के बीच में डील्स करवाने लग जाते हैं। डील मेकर, आर यू डील मेकर? क्या आप में वो काबिलियत है? अब कैसे पहचानना इसको कि मैं क्या हूं भाई? आप अपनी फितरत देखिए पिछले कुछ दिनों की, आप देखिए आपके मित्र आपके जो है आपको क्या बताते हैं कि भाई आप में ये खूबियां हैं, ये चीज आप अच्छे से करते हो। फिर ट्रेडर ट्रेडर को क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं। आज आप ट्रेडर हो नहीं हो, पर आप दिल से, ट्रेडर में काबिलियत होती है भैया, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। मतलब सस्ते में खरीदो, प्राइस बढ़ा करके बेचो, पैकेजिंग करो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, लिया और दिया, लिया और दिया, लिया और दिया। ट्रेडर, वर्ल्ड क्लास ट्रेडर्स जो है वो होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अ ट्रेडर। नाइकी क्या है? इज अ ट्रेडर। नाइकी के जो है फिल फिल समथिंग, मैं भूल रहा हूं नाम, वो नाइकी का जो फाउंडर है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। शू डॉग करके उनकी एक किताब है, वो किताब आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। शू डॉग, SHOE, शू DOG, डॉग, शू डॉग। फिल नाइट, करेक्ट, फिल नाइट इज द फाउंडर ऑफ, ही इज अ ट्रेडर। बोले जूता मैं नहीं बनाऊंगा भाई, जूता तुम बनाओ, उसको पैकेज करके बेचना कैसे? 10 रुपए का जूता खरीदूंगा, 120 के लिए होड़ लगाऊंगा। ट्रेडर। क्या वो कैपेसिटी आपने पैकेजिंग और अच्छे जो है माल में लेकर के, बल्क में खरीद करके ये करना। वेलुमणि ऑफ ये अपना थायरोकेयर, he started as a trader. He's not a doctor, he's a PhD in this thing. ठीक है, तो या तो सस्ता लेना और महंगा देना, या बल्क में लेना, बल्क में लेना और उसको बाकी लोगों से सस्ता दे करके भी अच्छा प्रॉफिट बनाना। दिस इज द जॉब ऑफ अ ट्रेडर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर यानी जो जमा करते रहता है, एक के ऊपर एक जमा करते रहता है, करते, खर्चा नहीं करता, जमा करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, अपना प्रोफाइल बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते। इसका एक ही काम रहता है, कंपनियों को खरीदना, सामान को खरीदना और अपनी नेटवर्थ बढ़ाना। सामान को, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्थ पे काम करता है एक्यूमुलेटर। किसका चित्र है आपको वहां पर दिख ही रहा है, ठीक है? किसका चित्र है आपको वहां पर दिख ही रहा है? कैन एनीवन टेल किसका चित्र है यहां पर? शायद मैंने सबको जबरदस्ती म्यूट कर दिया है। ओके, किसका चित्र है यहाँ पर? एनीवन कैन टेल? ये एक्यूमुलेटर। वॉरेन बफे, एग्जैक्टली। ये पता है आज भी 1 BHK में रहते हैं, पर नेटवर्थ दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, उसको उसी में इंटरेस्ट है। बोले नेटवर्थ बनाना चाहिए, नेटवर्थ बनाना चाहिए। वॉरेन बफे,
ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, चीजों को जमा करते रहना, बढ़ाते रहना, जमा करते रहना, बढ़ाते रहना। ये अब जहां मर्जी आता है वो कंपनी को खरीद के अपने प्रोफाइल में डाल लेते हैं, वो प्रोफाइल का उनका जो भी स्टॉक है, ये है वो है, उनके इसमें जमा हो जाता है, वही उनका टैलेंट है। पर अगेन, अब सीधा बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने से तो शुरुआत नहीं की होगी, शुरुआत उनने छोटे तरीके से ही की होगी कि कैसे एक्यूमुलेट करते जाना, एक्यूमुलेट करते जाना, करते जाना, करते जाना। ठीक है, फिर एक होता है लॉर्ड, फिर एक होता है लॉर्ड। ये बहुत बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन ये होता है लॉर्ड। लॉर्ड यानी सामंती, सामंतवादी जैसे होते हैं, जैसे राजा वगैरह जो हुआ करते थे, राजा वगैरह जो हुआ ये करते थे, ये बेसिकली इंट्रोवर्ट रहते हैं। इनमें स्टार की क्वालिटी बिल्कुल, देखिए स्टार के बिल्कुल अपोजिट है। ये इंट्रोवर्ट रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा बोलते नहीं है। लेकिन ये लॉर्ड का जो प्रोफाइल है, लॉर्ड का प्रोफाइल इस तरीके से रहता है कि ये सामंतवादी रहते हैं, सामंतवादी रहते हैं, और इनकी कैपेसिटी रहती है लोगों से काम करवाने की, उनको पैसा दे करके उनसे काम करवाने की, और अपनी लॉयल्टी लंबे इससे जो है वो बढ़ाने की। लॉर्ड, लॉर्ड की तरह। तो ये बहुत कम लोग रहते हैं दुनिया में जो राजशाही खानदानी परंपरा के जो लोग आते हैं, जैसे हमारे दलीप सिंह जुदेव जी जो थे, ये जनरली लॉर्ड वो रहते हैं जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसी रहती है। जो दलीप सिंह जुदेव जो थे छत्तीसगढ़ के, वो राजवट के घराने से ही थे, और उनकी पर्सनालिटी और वो ऐसी थी कि वो कुछ भी बोल दे, लोग दौड़ के उनका काम करते थे, और उस प्रकार से उन्होंने ऐसा लोगों का जबरदस्त ये बनाया कि जहां खड़े हो जाते थे वहां से चुनाव जीत जाते थे। लॉर्ड, कई पॉलिटिशियंस जो है ना वो लॉर्ड होते हैं। लॉर्ड ये जनरली पॉलिटिशियंस या राजवट घराने के लोगों का जो ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो व्यक्ति पसंद हो या ना हो वो डिफरेंट थिंग। शरद पवार, शरद पवार बेसिकली शरद पवार इज अ डील मेकर एंड अ लॉर्ड। वो इतने बड़ी उन्होंने अपना ये पूरा कर लिया है कि वो है, ही इज अ लॉर्ड। अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। देन अ मैकेनिक, 8वें नंबर पे हम आते हैं, और यहां पर भी किसका नाम जुड़ा हुआ है, किसका फोटो लगा हुआ है आप बता सकते हैं। यस, मार्क जकरबर्ग ऑफ फेसबुक। फेसबुक के पहले, लेट मी स्टॉप शेयरिंग हियर, फेसबुक के पहले कौन सा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो बहुत फेमस था, बहुत 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 फेमस था? कैन एनीवन टेल? ऑर्कुट, गूगल का ऑर्कुट, ऑर्कुट। एग्जैक्टली। और एक और था ऋषि जी, एक और था ऑर्कुट के अलावा, गूगल का ही कुछ था, क्या था? एक और था ऋषि जी, चलिए, पर ऑर्कुट, वो ऑर्कुट किसका था? गूगल का था। हाँ जी। ओके, नाउ मैकेनिक क्या करता है? जो चल रहा है उसको इंप्रूव, नया कुछ नहीं बनाता है, ये कोई डील क्रैक नहीं करता है, ये कुछ नहीं बोलता है, यार ये चीज है ना, मस्त चीज है, इसको मैं कैसे इंप्रूव कर दूं तो ये जो है ये हो जाए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट डिड। फेसबुक वॉज नॉट स्टार्टेड बाय आप जो है द सोशल, वो कौन सी फिल्म है जो उनकी जीवनी पर बनी है मार्क जकरबर्ग की, द सोशल समथिंग डिलेमा, कुछ, द सोशल डिलेमा। हाँ, उसमें देखा है फेसबुक एक्चुअली मार्क जकरबर्ग ने चालू ही नहीं किया था। ये विंकल वॉस करके दो ट्विंस थे, उन्होंने फेस मैश करके कॉलेज की एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें लोग एक दूसरे को हाय, इट वाज प्राइमरीली अ डेटिंग साइट के लड़के लड़कियों से मिल सके और लड़कियां लड़कों से मिल सके। फेस मैश उसका नाम था। बट इसने उसको इतना इंप्रूव किया, इतना इंप्रूव किया कि बोले चलो ये मेरे को ही दे दो, मैं इसको और इंप्रूव करता हूं, और इंप्रूव किया और इंप्रूव किया, और ऑर्कुट की ऐसी ऐसी की तैसी कर डाली कि ऑर्कुट अब बंद ही हो गया। गूगल जैसे कंपनी का इतना बड़ा ऑर्कुट बंद हो गया, और फिर फेसबुक। अब बोले ये फेसबुक, अब ठीक है, अब जब इतना बड़ा हो गया तो डील मेकर्स आ गए साथ में, इतना बड़ा हो गया तो और दूसरे सपोर्टर्स आ गए, ये आ गए, बोले फेसबुक को और इंप्रूव करना है, बोले व्हाट्सएप ले लो, खरीद डाला। क्योंकि आई एम श्योर मार्क जकरबर्ग ने डायरेक्टली जाके अप्रूव, देयर मस्ट हैव बीन अ डील मेकर जिन्होंने व्हाट्सएप को फेसबुक के में जोड़ दिया। देयर मस्ट हैव बीन अनदर डील मेकर, देयर मस्ट हैव बीन अनदर, ये दूसरे प्रोफाइल के जो लोग थे, सपोर्टर रहे होंगे, डील मेकर रहे होंगे, ट्रेडर्स ये वो रहे होंगे, जिन्होंने बोला चलो भैया इंस्टाग्राम को भी दे दो। बट इट ऑल स्टार्टेड एज अ मैकेनिक। मैकेनिक मतलब वो मैकेनिक नहीं जो हम देखते हैं, मैकेनिक, वो मैकेनिक भी बेसिकली क्या करता है, बिगड़ी हुई चीज को सुधार देता है।
या आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग कर देता है, गाड़ी आपकी और अच्छी चलने लग जाती है, मैकेनिक। अब आप क्या है? आत्म दीपो भव। मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, राइट? आपके हिसाब से मैं क्या हूं? मैं इसलिए नहीं कि मैं अपना कुछ ये करूं, मैं जब आत्म मंथन करता हूं, मुझे मेरा आंसर मिल गया, इन 8 में से मैं क्या हूं? आपको क्या लगता है मैं क्या हूं? एनीवन हैज एन आंसर? ये जो 8 हैं, इनमें से मैं क्या हूं? आप क्या है? आप सोचिएगा। क्रिएटर। क्रिएटर है यस सर, Yes. सपोर्टर भी है। ओके, प्राइमरी 2 बताइए मुझे। नंबर 1, देखिए थोड़ा थोड़ा हम सब होते हैं, क्रिएटर एंड थोड़ा हम सब। सपोर्टर। मैं बता रहा हूं मैं क्या हूं, जो मुझे ये लगा है, शायद आगे और मैच्योरिटी के साथ में। आई एम अ क्रिएटर प्राइमरीली एंड अ स्टार। स्टार मतलब वो स्टारडम वाला स्टार मत समझिए ना, बिकॉज आई कैन प्रेजेंट थिंग्स वेल। इफ आई एम क्रिएटर होने के बाद, देखिए क्रिएटर होने के बाद मुझे प्रेजेंट भी करना है उसको, और इस तरीके से करना है कि मेरा पर्सनल ऑरा हो और लोग जुड़े मेरे से। माय पर्सनल क्वालिटी। मैं किस तरह का एंटरप्रेन्योर, मैं डील मेकिंग नहीं कर सकता भाई, मेरे को कोई डील मेकर चाहिए कि जो मुझे कहीं पर जो है वो खड़ा कर सके। फिर मेरा नॉलेज और मेरी क्रिएटिविटी और मेरा जो स्टार वाली क्वालिटी है टू प्रेजेंट थिंग्स, और मेरा ऑरा जो है वो काम आएगा। घर में ही बैठा रहूं और कोई डील मेकर अगर मुझे ना मिले, तो मेरा ऑरा किस काम का? क्योंकि घर में आपके ऑरा से तो आपकी बीवी भी प्रभावित नहीं होती, राइट? आपका स्पाउस भी प्रभावित नहीं होता आपके ऑरा से। तो आई नीड अ डील मेकर। आई एम प्राइमरीली अ क्रिएटर। आज के पूरा प्रोग्राम क्रिएट किया। थोड़ा सा हो सकता है मैकेनिक और ये हूं, और यस आप सब मेरे सपोर्टर्स हैं, या कोई मुझे सपोर्ट करता है इसमें, तो वो सब। और एक क्रिएटर को इन सब की, हर व्यक्ति को अलग अलग इन सब की जरूरत पड़ती है। हमारी कंपनी में, हमारे सर्कल में, हमारे कॉन्टैक्ट्स में ये सब लोगों का प्रेजेंस हमारी वेल्थ है, ताकि अगर मैं कभी गिर भी जाऊं तो ये लोग मुझे उठा सके। कल को कुछ हो जाए, कल को कुछ हो जाए। मैंने एक जबरदस्त स्पीच दिया, उस स्पीच को जो हिंदी में लिख करके, इंग्लिश में लिख करके उस पर जो ब्लॉग बनाएगा, वो एक सपोर्टर व्यक्ति, उसके विचार नहीं, वो विचार मेरे ही है, बट वो सपोर्टर का काम करेगा। और वो इतना अच्छा अगर मुझे सपोर्ट करता है, तो धीरे धीरे दैट पर्सन विल बिकम माय राइट हैंड मैन। आई एम अ क्रिएटर एंड अ स्टार। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, स्टार मतलब वो स्टार नहीं है। स्टार मतलब ये मत मैं अपने आप को सुपरस्टार मानता हूं, राजेश खन्ना, नहीं, ये इत्तेफाक है। स्टार, अ प्रेजेंटर। स्टार मतलब बेसिकली अ प्रेजेंटर। अब आप में से कुछ लोग मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, आपका किमाश क्या है, आपकी मिट्टी क्या है? आप आज किस धंधे में, ये मत सोचिए। अपना नेचर देखिए, किसमें आपको इंटरेस्ट आता है, किसमें आपको मजा आता है, किसमें आपको ये आता है, क्या ये होता है। तो आप अभी अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं, और अगर अभी आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो सोचिए और उस हिसाब से अपने कामों को डेलीगेट कीजिए। जब रेणुका डायग्नोस्टिक्स के बारे में कहीं कोई प्रेजेंटेशन करना होता है, तो मैं सामने रहूंगा। यस खरे सर, बताएं प्लीज। क्रिएटर एंड डील मेकर। क्रिएटर एंड डील मेकर, एग्जैक्टली खरे सर, करेक्ट बोला आपने। मैं भी आपके बारे में यही सोचता हूं। अब जो है ना, इस चश्मे से देखना शुरू करो, बंदे की बातों से पता लग जाएगा यार ये बंदा क्या है, ये डील मेकर है, या ये यार ये बंदा ना मैकेनिक है, इसको कुछ दे दो बेहतरीन बना देता है इसको। ये बंदा ना यार ये लॉर्ड है, बोले यार ये ना बस ये कहीं इसके जो है ये वैसे ही कॉन्टेक्ट बन जाते हैं। ये अगर लॉर्ड की क्वालिटी ना हो ना, आप सक्सेसफुल पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। कई लोग पॉलिटिक्स ट्राई करते फेल हो जाते हैं, करेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर पॉलिटिक्स में जाऊं ना, आई विल फेल, क्योंकि वहां पे क्रिएटिविटी का कोई ऐसा विशेष काम नहीं। हाँ, मेरे जैसे क्रिएटिविटी वाले लोग और सपोर्टर्स उनको लॉर्ड बने रहने में मदद करते हैं, करेक्ट है। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। अरविंद जी प्लीज बोलिए, और
तो फिर उसके बाद में मैं सबको मौका दूंगा समाप्ति की ओर अपने अपने आज के कार्यक्रम के बारे में अपने व्यूज रखने के लिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं डियर फ्रेंड्स, इंप्लीमेंट कीजिए, वेल्थ बनाइए, और वेल्थ से आपको फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम के बगैर वेल्थ बेकार है, वेल्थ के बगैर फ्रीडम अगर है भी तो भी बेकार है। यस अरविंद जी बोलिए प्लीज। सर मेरे को आज समझ में आया इन लाइक माय 30 years ऑफ लाइफ, यस बिजनेस लाइफ, आई एम Yes. ओनली क्रिएटर एंड आई नीड अ सेल्फ रेस्ट सेवन। हम सबको बाकी के साथ जो है उसकी जरूरत है। यस डॉक्टर शिल्पा, आपको क्या लगता है? सर मैंने हैंड रेज इसके लिए किया कि आई एम समवेयर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट इसको मैं कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। हाँ ये कंसेप्ट मतलब ये टर्म्स एक एक ध्यान में आ गए हैं, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट फॉर माई सेल्फ एंड हाउ Yes. इट हेल्प मी इन Yes. माई बिजनेस इन फ्रीडम, वो नहीं ध्यान में आ रहा है इतना। यस मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, करेक्ट है। इसके पहले की स्लाइड में क्या लिखा था? आत्मदीपो भव। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। भाई हाउ डज, ये कंसेप्ट अच्छा लगा सुनने में, एग्जांपल सुनने में अच्छा लगा, बट हाउ विल इट हेल्प मी इन माय बिजनेस? हाउ विल इट हेल्प मी इन माय बिजनेस? सबसे पहला ये कि आत्मदीपो भव। आप, इट मे टेक यू 1 month, डॉक्टर शिल्पा, it may take you 2 months, it may take you 3 months to understand your kimash as an entrepreneur. आपकी मिट्टी, आप किस मिट्टी के बने, ठीक है? Probably you are not a creator, you are a wonderful mechanic, probably you are a great deal maker. तो अब जैसे मुझे समझ में आ गया कि मैं क्रिएटर हूं, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम की बात लेते हैं, मैं क्रिएटर हूं और प्रेजेंटर हूं, यानी स्टार। नो व्हाट आई नीड मैकेनिक। तो मेरी टीम में कोई मैकेनिक होना चाहिए जो चीजों को और इंप्रूव कर सके और वैसी सलाह मुझे दे सके और बेहतर कर सके। अ बेटर वेबसाइट, अ बेटर प्लेटफॉर्म, अ बेटर दिस थिंग। आई नीड अ डील मेकर कि जो और अच्छे लोगों को अंदर लेकर के आ सके, क्योंकि मैं प्रेजेंट करता हूं, डील्स में क्रैक नहीं कर सकता। आई नीड समवन लाइक खरे सर टू डू इट। तो मेरे सर्कल में ये लोग होने चाहिए जिससे मेरा बिजनेस और भी बढ़े और मेरा जो लोड जो है वो हल्का हो। आई नीड, आई विल लेटर ऑन नीड अ लॉर्ड, कोई सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति, वो जो मेरा बड़ा काम आसानी से करवा दे, ऑफ कोर्स विदाउट करप्शन, क्योंकि उसको मेरे क्रिएटिविटी पे विश्वास है। इफ आई वॉन्ट टू मीट अमित शाह, मैं जैसे मोदी जी से मिल चुका हूं, मेरी मोदी जी से मुलाकात, कोई मेरे को भाव देता क्या? वहां पर नहीं देता भाव, पर मेरी उनसे मुलाकात कैसे हुई? बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिशियन, बिकॉज ऑफ अ लॉर्ड, जिन्होंने मेरी मुलाकात मोदी जी से करवाई। अब मुझे अमित शाह से मिलना है, अब ये कैसे पॉसिबल होगा? अब आपको समझ में आया हाउ इट हेल्प्स मी इन अंडरस्टैंडिंग मी एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई नीड। सो खुद को पहचानना, लोगों को पहचानना। ऑल सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस आर लॉर्ड्स। इसलिए आपने देखा होगा जो राजाओं के घराने से थे वो लोग पॉलिटिक्स में इजीली चले गए। सिंधिया घराना और दूसरे जो घराने थे वो इजीली चले गए। So are you getting my point, Dr. Shilpa? This is to understand yourself. This is to understand your strengths. This is to understand the strengths of others. And this is to understand what kind of network I need to make, because you can't do everything. You can't do everything. I don't need a creator or anything because वो मेरी strength है। पर कल मेरी जिनसे मुलाकात होने वाली है वो मेरे को ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां पे मैं अकेला नहीं जा सकता, because he is a deal maker, right? Okay, yes, Binit, आपको क्या लगता है कि आप क्या आपका एंटरप्रेन्योर प्रोफाइल क्या है? यस, उसके पहले मैं डॉक्टर शिल्पा से पूछूं, इज इट क्लियर डॉक्टर शिल्पा कि मैं क्या, आपको क्लियर हुआ कि बिजनेस में कैसे अप्लाई होता है ये? हाँ सर, एंड आई विल बी इन द इंक्वायरी कि मैं किस प्रकार के हूँ उसमें। आई विल बी इन द इंक्वायरी हियर ऑन। यस, बिकॉज दिस गिव्स यू अगेन हाउ दिस इज रिलेटेड टू फ्रीडम, हाउ फ्री आई एम नाउ। मुझे पता है यार, इसमें हाथ मत डाल, मरेगा, गलत डील साइन कर लेगा।
और डील साइन करने में मुझे सपोर्टर चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो बताएगा, भैया ब्लैक हैट वाला कोई मुझे बताएगा कि भैया इसमें ये तुम गलती कर रहे हो, कर सकते हो। ऋषि सर बताएंगे, खरे सर बताएंगे, जो उस क्वालिटी के हैं। Are you getting my point? Again, it gives you freedom to understand what I will restrict myself to being a creator and a star. I am free to do only this work. मेरे को इसमें आगे जाना, and I am free not to do other things which I won't be able to do that well because मेरा किमाश ही नहीं है. So to know what to do and to know what not to do is the greatest freedom in the world. And this is what this chart gives you in business and in life also. जरूरी नहीं है कि माँ है इसलिए वही बेस्ट काउंसलर हो अपने बच्चे के लिए, जरूरी है क्या? नहीं. Sometimes the teacher or an uncle or someone else can be a better person suited for your child. होता है कि नहीं होता है? Maybe you will be a better counselor to your friend's daughter. Correct है कि नहीं है? So again, this is the freedom. Knowing yourself is the greatest freedom, and the ability to understand others and their good points is the greatest freedom, because now you know how I can go there. So I hope you understand that this applies both to your personal and professional life. हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा. ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे. किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajaysesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी. आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद.